हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी लगभग 1 बजे से हो रही है। दोपहर के 1 बज चुके हैं और मैं सुबह से कामों में ही लगी हूँ। अब मेरा मन नहीं कर रहा काम करने का, तो मैंने सोचा ब्लॉग बना लूँ। और अभी मैं आई हूँ अपने ऊपर वाले रूम पे। पहले मैं इसी में रहती थी, अब तो नीचे रहती हूँ, पर मेरा सामान ऊपर ही पड़ा रहता है अभी भी। और अब ईशू है साथ में, तो बच्चों के साथ अकेले रहना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, तो इस वजह से ही मैं नीचे भी रहती हूँ। और वैसे मान लो बीच बीच में हरियाणा जाते रहते हैं, तो तब भी मैं नीचे ही रहती हूँ ज़्यादातर। और फाइनली निपट चुका है हमारा पेंट वाला काम। और अब तो सामान रखने की ऐसी मारा मार हो रखी है, पूछो मत। कि मतलब कभी अंदर रख रहे थे, कभी बाहर रख रहे थे, पर अब तो ऐसा है हमने धीरे धीरे करके सब अंदर समेट दिया है। पर बाहर बाहर का एरिया बचा हुआ है हमारा, अंदर अंदर हमने सारा काफ़ी निपटा लिया है। बाकी मैं अभी अपना सामान सेट कर रही थी, और क्योंकि अलमारी वगैरह सब खाली की थी, क्योंकि इधर उधर खिसकाने पे ना तो इनमें बहुत वजन हो रहा था, तो इसकी वजह से मुझे खाली करनी पड़ी थी ये। तो सारे कपड़े भी मेरे ऐसे ही फैले हैं, क्योंकि इतनी बड़ी अलमारी है, हम नीचे भी नहीं रख सकते, फिर ऊपर से कैसे चढ़ाते, ऐसा ही वाला सीन हो गया था हमारे साथ। और अलमारी तो जहाँ थी यहाँ से बस अंदर वाले कमरे में, बाहर वाले कमरे में खिसका रहे थे, क्योंकि टाइल लगनी थी। इतना वजन भी इस पर पॉसिबल नहीं था कि कोई उठा के दूसरी जगह रख ले, तो मुझे पूरी पूरी की पूरी खाली करनी पड़ी। और फाइनली मैंने सेट कर दी है आधी। और बाकी देखो मेरा सामान कैसे फैला पड़ा है ऐसे ही हो रखा है सब। इधर वाला रैक भी मैंने पूरा खाली किया हुआ है, दिखाती हूँ। ये देखो इतना मैंने सामान सजा दिया है। अब मेरा मन नहीं कर रहा, क्योंकि पूरा का पूरा रैक सब खाली किया था, क्योंकि सामान मैंने ऐसे फैला के रखा है फ़िलहाल के लिए। बहुत परेशान हुए थे भाई, पूरा बेड वेड सब खोल के रखा था, क्योंकि इस वाले फ्लोर पर टाइल नहीं लगी थी, इसी बार लगाई है हमने। तो पापा ने कहा बाहर वाले पे लगा रहे हैं तो अंदर वाले पे भी लगा लेते हैं, इस वजह से यहाँ तो थोड़ा बहुत हमने साफ़ सुफ करके सामान वगैरह सेट कर दिया है। बाकी बिस्तर भी रख दिया है मैंने इसमें, इस वाले एरिया पे तो बिस्तर ही रखा है, बाकी इधर वाला थोड़ा बहुत खाली है, थोड़ा सामान रखा है। और सोफ़ा उठा के हमने यहाँ इसके ऊपर रखा था। ये हमने थोड़ा सा स्टोर रूम जैसा बनाया, इस पर हमने दरवाजे वगैरह नहीं लगाए, बस हम पर्दा टांग देते हैं। बाकी सेपरेट है इधर को। वैसे पहले कभी सोचा होगा किराए पे देंगे, अगर ऐसा कुछ हुआ तो यहाँ ऐसे किचन सेट जैसा भी निकाला था। बाथरूम भी है बगल में ही हमारा, बस इसके आगे छत खाली थी तो इसी पे कमरा बनाया है हमने। बाकी कुछ ऐसा हो रहा है। ये वाला कमरा भी साफ़ नहीं किया है, तो धीरे धीरे अंदर से साफ़ कर लेंगे। ये वाले में थोड़ा हमने कर लिया था। बाकी सामान देखो भाई, ऐसे कट्टों में भर के कभी अंदर रख रहे, कभी बाहर रख रहे, ऐसे ही हमारा हो रहा था। बाकी यहाँ का सामान भी हमने थोड़ा बहुत खाली किया था। उस कट्टों में हमने गेहूँ भर रखे हैं, क्योंकि ड्रम भी इनको ज़रूरत पड़ जा रही थी। जहाँ जहाँ सीढ़ी या वो घोड़ी होती है वो नहीं लग पा रही थी, तो वहाँ ड्रम का यूज कर रहे थे। ऐसे ही हमारा काम धाम चलते रहा। बाकी मैं लगा रही हूँ अभी। ये वाला रैक भी पूरा खाली किया था, इसमें तो मेरा सारा चूड़ी वगैरह मतलब मेकअप का ही सामान रहता है ज़्यादातर। बाकी बीच बीच में मैं कभी बुनाई वगैरह करती थी, कभी सिलाई वगैरह करती थी थोड़ा बहुत, तो वो सामान मैंने भर रखा था इसके अंदर। बाकी मैं इतना यूज़ तो नहीं करती, पर भरे थे सामान सब। और मैंने चूड़ियाँ उठा के, मेरे पर्सों में पैसे तो नहीं है, चूड़ियाँ भर रखी है मैंने, क्योंकि सुना बिखेर दे रही थी और कभी कभी पैर वैर रख दो इनमें, तो ऐसा था भरा और टांग दिया कहीं पर भी। ये भी मेरा एक छोटा सा पर्स, मुझे बड़ा शौक़ था पहले ऐसे लटकाने का। ये मेरी शादी का पर्स है इतना बड़ा सा पर्स लिया था मेरे लिए शादी में शादी के दिन के बाद आज तक मैंने इसको छुआ नहीं है लटकाने के लिए, कंधे पे नहीं रखा है बस शादी के दिन लटकाया था। उसके बाद एक दिन मायके गई थी द्वार पूजन के लिए, तभी लटकाया था। उसके बाद आज तक नहीं छुआ है इसे मैंने शादी की कोई चीज़ यूज नहीं की है बल मैंने। बाकी मैं थोड़ा बहुत सामान सेट कर लेती हूँ। अभी मेरा बहुत सारा सामान रखना है, और इतना ही मुझसे रखा गया। मेरे को ना अब बोरियत होने लग गई थी, तो मैंने इसकी वजह से मैंने कहा थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ। और ऊपर भी मेरे गिफ्ट वगैरह रखे हुए हैं अभी भी शादी के। बाकी ये ईशू के झूले का बिस्तर रखा हुआ है इधर के साइड, इनको भी मैं यहीं पर रख देती हूँ। और बहुत काम है भाई, आधे से ज़्यादा सामान तो छत पे ही पड़ा है, उसको भी लाना है नीचे। बाकी नीचे का थोड़ा बहुत सामान हमने सेट कर लिया है। बाकी बक्सा वगैरह भी है एक, उसका भी थोड़ा बहुत हमने सामान ऐसे ही कट्टों में भरा के बाकी ये सब सेट करते हैं। और एक चीज़ दिखाऊं, रावत जी की किताबें देखो, ये इस साल मिल रही हैं बोलिए मेरी शादी के टाइम उन्होंने एमकॉम फाइनल का एग्ज़ाम दिया था हमारी शादी के बाद, उसकी किताबें हैं रखी हुई हैं। अब कहे थे वापस करनी है, पर करी तो नहीं। तब से पैसे फूकने में मतलब है उनको, तो वापस की नहीं। अब पैसे दे के आ गए थे फिर वापस।
और आजकल मैंने अपने बालों की कटिंग कर दी है, जो कि पहले से ही बहुत छोटे थे। मैंने और ज़्यादा छोटे कर दिए क्योंकि बाल नीचे से इतने ख़राब हो गए थे, पूरे 2 मुँहे वाले हो रहे थे। तो मुझे लगा इन्हें काट देना चाहिए, कम से कम शेप तो बनी रहेगी, और मैंने काट दिए और बहुत छोटे से हो गए हैं मेरे बाल। पहले से ही बहुत छोटे थे और भी ज़्यादा छोटे कर दिए मैंने, पर मुझे अभी भी उनको गोल-गोल ही बना के रखना होता है। मुझे ना अच्छा नहीं लगता ऐसे खुला-खुला छोड़ के, और मैं बहुत देर से मस्ती करने पे लगी हुई हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था। एक ही काम कर के मैं ऊब गई हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा-सा इधर-उधर कर लूँ कुछ, और बालों का बना दिया है मैंने गोल-गोल जूड़ा। और उसके बाद मैं फटाफट से फिर से सामान जमाना शुरू कर रही हूँ। और खाना मैंने आधा बनाया था तो माँ ने बोला चावल मैं चढ़ा दूँगी, मतलब मैं दाल बना के आ गई थी पहले ही, और ईशु आज जल्दी सो गई है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने काम निपटा लूँ, क्योंकि बाद में उठ जाती है तो एक काम भी करने नहीं दे रही है वो। उसको सबसे पहले मैं खुद करूँगी, यही वाला सीन हो जा रहा है उसके। और ये वाली साड़ी है मेरी शादी की, जो कि यहाँ ससुराल से बनी थी मेरे लिए, और इसी को पहन के हमें दूसरे दिन मायके जाना होता है। बहुत अच्छी सुंदर सी साड़ी है, इसका कलर भी बहुत अच्छा था। टमेटो रेड कलर की है, पर उसमें तो बिल्कुल लाल दिख रही है कैमरे में, पर बहुत अच्छी सी साड़ी है ये, और काफ़ी हैवी भी थी। दुल्हन के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी है, और इसमें ग्रीन रंग का ब्लाउज़ था तो बहुत मस्त लग रही थी। पर ना ये बहुत फिसलती है, मतलब फिसलने वाली है, इसकी प्लेट वगैरह बनती ही नहीं है। मैं बहुत मुश्किल से कैरी करती थी इसको। वैसे मैं अपने आप साड़ी नहीं पहनती क्योंकि मुझे पहनना ही नहीं आता। इस साड़ी को सँभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था, पर ये बहुत अच्छी साड़ी है। मुश्किल से मैंने अभी तक इसको 2 बार ही पहना है शादी के बाद, और मेरे पास बहुत ज़्यादा साड़ियाँ नहीं हैं, बहुत कम-कम ही साड़ियाँ रखी हुई हैं मैंने अपने पास, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता है कि हमने साड़ी कैरी करनी है। पर मैं डेली यूज़ के लिए भी मैं बिल्कुल साड़ी नहीं पहनती। मैं सच बताऊँ, मैंने शादी के बाद ना आज तक घर में साड़ी नहीं पहनी है। मतलब मुझे कहीं जाना है, कोई शादी है, प्रोग्राम है, मैं तब साड़ी पहनी है, वरना मैंने अपने घर में आज तक ऐसे डेली रूटीन में लोग साड़ी पहन लेते हैं कभी, पर मैंने नहीं पहनी। मैंने अपने करवा चौथ के व्रत वाले दिन या कोई मतलब ऐसा प्रोग्राम है घर में तब मैंने साड़ी कैरी किया होगा, पर लोग डेली रूटीन में भी कभी-कभी साड़ी यूज़ कर लेते हैं, पर मैंने आज तक नहीं पहनी है क्योंकि मुझे पहनना ही नहीं आता। लोग हँसते भी होंगे कि कैसी बातें कर रही हैं, और साड़ी पहनना आजकल आम सी बात है, पर सही बताऊँ मुझे अच्छा नहीं लगता है। बाकी शौक है वैसे मुझे ऐसे सजने-संवरने का, पर अब तो सब ख़त्म हो गए शौक। पहले-पहले लगता था हम खूब सज-संवर के रहेंगे, पर सारे शौक ख़त्म हो गए हैं सही बताऊँ तो। और बाकी साड़ियाँ और लांचे वगैरह मेरे पास जो हैवी हैं, वो थोड़ा बहुत मैंने अपने मायके में ही छोड़े हैं। लांचा मेरे पास यहाँ पर सिर्फ़ एक ही है, बाकी मेरे पास 4-5 लहंगे हैं, तो मैंने वो सब के सब अपने मायके पे ही रखे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं और वहाँ ज़्यादातर लोग पहनते भी हैं। और यहाँ ऐसा कोई प्रोग्राम फैमिली फंक्शन वगैरह नहीं होता, तो सब ऐसे दूर के रिश्तेदार तो ऐसे कोई है नहीं, दोस्त वगैरह ही होते हैं शादी-वादी वाले या आस-पड़ोस वाले। तो उनके वहाँ तो हम लोग दोस्तों-वोस्तों की शादी में, तो रावत जी की दोस्तों की शादी होती है तभी जाती हूँ, तो कहीं साड़ी पहन ही लेती हूँ बस। बाकी इतना कोई इम्पोर्टेंट ऐसा होता नहीं है कि साड़ी पहन के जाओ या सूट पहन के जाओ, जैसी मर्ज़ी वैसे चले जाओ। और साड़ी वेयर करना यहाँ कोई मतलब इतना इम्पोर्टेंट होता भी नहीं है। अब मैं सूट ही ज़्यादातर ख़रीद लेती हूँ अपने लिए, और पहले-पहले तो मैं जीन्स वगैरह भी पहन लेती थी, पर अब मैं थोड़ा मोटी हो गई हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छी लगूँगी, क्योंकि मेरी हाइट थोड़ा कम है, तो मैं अब जीन्स भी पहनना मैंने छोड़ दिया है। वरना शादी के बाद भी मैंने बहुत टाइम तक जीन्स वगैरह भी पहनी है यहाँ, पर अब मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता, और इसी वजह से मैंने थोड़ा जीन्स पहनना भी अवॉइड कर दिया है। अब मैं थोड़ा जैसा मन करे वैसा कुछ भी पहन लेती हूँ। मुझे ऐसा कोई मतलब नहीं रहता कि मैंने ऊपर कुर्ता क्या पहना, नीचे पजामा क्या पहना है उसके साथ। मैं घर में कैसे भी रह लेती हूँ, पर थोड़ा बाहर जाने के लिए मुझे मैचिंग वाला चीज़ मिल जाए। ढीला-ढाला जैसा हो सब चल जाता है अब। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और शादी से पहले मैं बहुत पतली-पतली हुआ करती थी। देखो मैं कितनी पतली थी। इतनी पतली सी कमर थी मेरी। मेरी शादी के टाइम का ब्लाउज़ है, उस टाइम पे मैंने पहना था माँ की ब्लैक साड़ी के साथ। बस ये इतना सा आ रहा है मुझे देखो, और इतनी ज़्यादा चौड़ी हो गई हूँ मैं अब। मैं कितनी मोटी हो गई हूँ, मुझे देख के खुद ही अफ़सोस होता है अपने को। और फ़िलहाल के लिए इसको सँभाल के रख देती हूँ। मुझे उम्मीद है क्या पता मैं कभी फिर से पतली हो जाऊँ।
लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। फिर भी ये चीज़ें मुझे ऐसा वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। और ये भी मेरी शादी के टाइम का ब्लाउज़ है। बिल्कुल सब फिट फैट बने थे उस टाइम पे। बाकी ये थोड़ा जो खोलने वाले होंगे उनको मैं खोल लूँगी, और जो वैसे रखने वाले हैं उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। और ये शादी मुझे ये साड़ी रावत जी ने मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था, पहली एनिवर्सरी पे। और तब से आज तक मैंने कोई साड़ी एक बार पहनी है मैंने एनिवर्सरी के दिन, और एक बार किसी की शादी में पहना था। बस तब से आज तक इस साड़ी को छुआ नहीं है मैंने। बस ख़रीदने का शौक़ है और पहनने का बिल्कुल शौक़ नहीं है। और इसका ब्लाउज़ तो मुझे अब आएगा भी नहीं। उस टाइम मैं बहुत पतली-पतली हुआ करती थी। बाकी फटाफट से अपने कपड़े जमाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। और चूड़ियों का सेट भी मैंने पूरा बना लिया है। इनको जो मैंने पर्स में भर रखी थी वो सब मैंने इस हैंगर में लगा दिए हैं। ये इसमें मुझे अलमारी में ही मिला था चूड़ियाँ सेट करने के लिए, तो मैं इसमें लगा के रख देती हूँ। बाकी सारा सामान मैं धीरे धीरे सेट कर ही रही हूँ। बाकी ये रहा मेरी शादी का चूड़ा, जो बस शादी के बाद मैंने अभी तक नहीं पहना है। शादी के कुछ दिन पहना था बस, उसके बाद इसको खोल के रख दिया। अभी तक यूज़ ही नहीं किया है इसको। और जल्दी जल्दी से सामान समेटती हूँ अपना बाकी का। और दूसरी बचा हुआ हैंगर भी मैं तैयार कर रही हूँ। बाकी छोटे मोटे पर्स हैं मेरे पास। और ये रही मेरी इस हाथ की चूड़ियाँ। ये पीले साड़ी वाली हैं, ये ग्रीन साड़ी वाली हैं, और ये पीली भी एक दूसरी साड़ी की हैं। बाकी ये ब्लू वाली की हैं। ये कड़े मैंने ऐसे लिए थे, और ये चूड़ा मैंने ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम के लिए लिया है। अब हैवी हैवी चूड़ा पसंद नहीं आता, तो छोटा सा लिया है। बाकी के डिब्बे भरे हैं, शादी का चूड़ा भी रखा हुआ है। और ये कड़े मेरे भूमि ने लिए थे, पर दिया मुझसे, अभी छूटा नीचे। और इसके देखो ऐसे हालत हो गई। इतना सुंदर सा इसमें मोर पंख बना हुआ है, कितना सुंदर है ना। बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने अभी तक पहना भी नहीं था। ये देखो कितना बढ़िया है, ये इतना मस्त सा डिजाइन बना हुआ है इस पर एक टूट गया, ऐसा हो गया है। कोई बात नहीं, माँ खाने के लिए बुला रही हैं तो मैं जाती हूँ नीचे। अब बाकी का सामान मैं बाद में समेटूंगी। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद।